गुरु भगवान को नमन है। देखिए, सबका प्रश्न एक ही रहता है जो गुरु ने बताया कि कैसे जीऊं इस संसार में। हम सबका भी प्रश्न यही होता है। गुरु कहते हैं अपने से ऊपर कोई भी दिखाई दे जाए उसका साथ पकड़ लो। किसी को नौकरी पर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, उसे 15 मिलने लग जाए, कोई आकर के ऑफर दे दे उसे कि हम तुम्हें 15 देंगे, तो आप क्या करोगे? किसी से पूछोगे? कोई बताए? तुरंत उसका त्याग कर दोगे और क्या कहोगे? मुझे जाना है, मेरे को यहां से ज्यादा अच्छी जॉब मिल गई है। अब वो आपको कितना भी रोके, आपको लग रहा है बाहर दुनिया अच्छी है, जाओगे तो पता लगेगा। आपको 10 घंटे के अलावा आपको 15 घंटे काम मिलेंगे। आप मत जाइए, पर आप किसी की नहीं सुनेंगे। आप क्या कहेंगे? अरे 5,000 ज्यादा किसको बुरे लगते हैं, हमें तो जाना है। आप छोड़ देंगे। कितना भी प्यार वाला हो, कितनी भी आपको सलाह दे, आप सलाह मानेंगे ही नहीं। आप निकल जाएंगे वहां पर। ऐसे ही गुरु का ज्ञान है। जब हम गुरु के पास आते हैं तो हम दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया वाले क्या कहेंगे। अरे सत्संग में जाते हो, इतने सारे काम है घर के, कौन करेगा उनको? घर में अभी किसी को आना है भाई। गुरु कहते हैं इस संसार से ज्यादा अच्छा सत्संग है। आप सत्संग में आगे बढ़ जाना। जैसे अपने 5,000 ज्यादा बढ़े तो आपने तुरंत उस नौकरी को छोड़ दिया, चाहे आपको कितना भी समय अच्छा बीत रहा हो। आपका दोस्त भी क्यों ना हो, दोस्त भी कह देगा अरे निकलो, रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, हम तो वैसे भी मिल लेंगे, अलग से मिलने का समय निकाल लेंगे। आप अपने आप से निकल जाते हैं। ऐसे ही गुरु कहते हैं हमेशा सत्संग का मतलब है कि आपकी चेतना का स्तर बढ़ना। अध्यात्म है चेतना का स्तर, जो देवताओं तक लेकर जाता है। दिखाई नहीं देता। अभी आपको काम दिखाई नहीं दिया कि 15,000 में कितना काम होगा, पर चेतना के स्तर पर आगे बढ़ गई तो वहां अपने आप काम होने लग जाएगा। आपके संकल्प मात्र से काम होंगे जो आपको शरीर से नहीं करने पड़ेंगे। पर आपको दिखाई नहीं देता कि चेतना का स्तर ऊंचा होता है। अब संत को देखते हैं तो उनके जीवन में खुशियां देखिए, कितने बच्चे हैं उनके, जवान देखिए, कितनी माताएं हैं उनके साथ। स्तर बड़ा दिखाई दे रहा है। एक संसारी और एक संत में क्या फर्क है? संसारी अपने को ही लेकर रोता रहता है और संत दूसरों से भी खुश रहता है। अब चेतना का स्तर किसका बड़ा है, आपका या संत का? संत के 1000 आदमी एक साथ काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं हमें गुरु कुछ काम दे दे। खुशी से एक नहीं 100 खड़े हैं काम करने को, गुरु हमसे कुछ सेवा ले ले। दोनों में फर्क अब दिखाई देगा, तब फर्क है। संसारी को संत दिखाई नहीं देते कि इनका जीवन कैसा है और हमारा जीवन कैसा है। चेतना का स्तर बड़ा है तो इसका मतलब तो सैलरी कहां जाता है। चेतना का स्तर बड़ा होगा तो आपके शरीर के सारे काम हो जाएंगे। अब हम जीवन में देखें, दृष्टि से देखना आ गया तो आपको गुरु बड़े लगेंगे। घर वाले
कितना भी पैसा कमाते हो, पर संत के पास जो वैभव है, शरीर का साथ देने वाले हैं, मन से जो बोले वो काम पूरा होने वाला है, तो चेतना के स्तर को देखोगे या घर की व्यवस्था को देखोगे? कहते घर की व्यवस्था कितनी भी बिगड़ी पड़ी हो तो तुरंत खिसक जाओ कि चेतना का स्तर बड़ा करना है, ना कि शरीर को बड़ा करके दिखाना है। पर व्यक्ति कहते हैं शरीर में कितने फोड़े फुंसी निकल जाए, बार बार बीमारियां आ जाए। अरे एक स्वस्थ व्यक्ति हो, आप बीमारी को ज्यादा महत्व दोगे या स्वस्थ व्यक्ति को? ऐसे ही जीवन में हम देखें तो हमारे जीवन में सब लोग आते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, बच्चे क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, चाचा क्या कहेगा, ताऊ क्या कहेगा। ताऊ जी बहुत बड़े हैं, देखिए शरीर में आपके ताऊ जी बहुत बड़े हैं, बहुत बीमार हैं। वो बीमारी आपको रोकती है कि सत्संग में मत जाओ, अब बीमारी को देखो। आप शरीर की बीमारी को देखोगे या अपने चेतना के स्तर को देखोगे? शरीर में आपकी गंदगी के कारण आपके फोड़े फुंसी हो गए हैं, तो आप शरीर की सफाई करोगे। क्या कहोगे? शरीर की सफाई करेंगे जिससे कि ये बीमारी पैदा ना हो। पर वो बीमारी आप दूसरे से सफाई करवाओगे। कहते फोड़ा हो गया तो डॉक्टर के पास जाओ, वो साफ करेगा। कौन साफ करेगा? गंदगी को कौन साफ करेगा? कहते डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दूसरा साफ करेगा। अपने आप को सफाई से रखते तो बीमारी होती ही नहीं, पर इंसान को दूसरे की ज्यादा पड़ी है कि दूसरा डॉक्टर ठीक करेगा तो मेरे लिए डॉक्टर भगवान है। आपने बीमारी बढ़ा ली, पहले आपने अपने आप को नहीं देखा या डॉक्टर अच्छा है। ऐसे ही जीवन में मानसिक इतनी परेशानी होती है, पर शरीर के कर्म के कारण हम घर में रुक जाते हैं और मानसिक स्थिति भी खराब हो जाती है और हम कहते हैं अब मन से बहुत परेशान है, अब हम कैसे निकले। दूसरे की खोज करोगे या अपने दुख में बैठ जाओगे? वहां दूसरे की खोज नहीं करेंगे, क्योंकि जिसका चेतना का स्तर बड़ा होगा वो बोलता जाएगा, आपकी बीमारी ठीक होती जाएगी। जैसे अष्टावक्र जी राजा जनक को ज्ञान देते चले गए, संसार का मानसिक त्याग होता चला गया, बौद्ध स्थिति बन गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। अब राजगद्दी बड़ी थी संत के सामने, अष्टावक्र जी के सामने, या राजा जनक के पास राजाई अच्छी थी या उनको ज्ञान चाहिए था? सब कुछ होते हुए भी उनको ज्ञान क्यों चाहिए था? क्या कारण था? अब अंदर का दुख तो वही जानते हैं ना। ज्ञान के लिए क्यों आतुर थे? क्यों संतों की नगरी में दौड़ते रहते थे? क्यों संतों को अपने घर में एक सभा बुलाए रखते थे कि मेरे को कोई ज्ञान देने वाला आ जाए? देखिए राजा जनक के पास बहुत पैसा था, वो संतों की सभा बुलाते थे अपने घर में। वो दूसरी सभा भी बुला सकते थे, वो पार्टी भी कर सकते थे, पर उन्होंने संतों की सभा बुलाई। पैसा था तो संत को घर में बुला लिया, तो ज्ञान में पहुंच जाते थे। अष्टावक्र जी गरीब थे, पर अमीर किससे थे? शरीर टेढ़ा मेढ़ा था और चेतना का स्तर ऊंचा था। चेतना का स्तर ऊंचा होने के कारण राजा जनक का सारा वैभव बहुत छोटा था उनके आगे, और ज्ञान प्राप्त किया और बोध अवस्था को प्राप्त हुए। ऐसे ही हमारे पास आध्यात्मिक लेंस होने चाहिए। बड़ा आदमी घर में दिखाई दे, वो छोटा दिखाई देने लग जाए। लेंस कौन सा लगाए? शरीर बड़े दिखाई देते हैं, चाहे भले ही आपको दुख देते हो, पर वो ताऊ किस काम का? घर में एक बीमार व्यक्ति आपको सत्संग से रोक दे तो आप चेतना के स्तर से नीचे गिरे या आगे बढ़ गए? बात आ रही है समझ में? तो ज्ञान बड़ा या संसार? क्या कहेंगे? पर आप अप्लाई करेंगे अपने ऊपर या खाली हाँ भर रहे हो? देखिए हाँ भरना तो बहुत आसान है, पर चलना
क्योंकि चेतना का स्तर दिखाई नहीं दे रहा, मानसिक शांति दिखाई नहीं दे रही। पर संत के पास मानसिक शांति है और संसारी के पास बड़ा वैभव है। ज्ञान से समझ में आया कि चेतना के स्तर वाले व्यक्ति की तरफ हमें जल्दी भागना चाहिए, ना कि बीमारी की तरफ। क्योंकि चेतना के स्तर पर गए तो बीमारी तो भागी जाएगी। तो कहा आध्यात्मिक लेंस लगाओ, जो बड़ा हो वो छोटा दिखने लग जाए, तो आपको आंख से छोटा दिखने लग जाए। वो लेंस लगा लो तो आपको वो 60 साल का व्यक्ति 8 साल का लगने लग जाएगा। अब भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना, पर भगवान के आगे संसारी कुछ नहीं है। पर हमारी चेतना का स्तर नहीं बढ़ा तो हम नीचे जाएंगे। हम लेंस कौन सा लगाएंगे? हमें एक बड़ा आदमी और बड़ा लगने लग जाए, बीमारी 100 गुना लगने लग जाए, एक छोटी सी फुंसी आपको बड़े फोड़े के रूप में दिखाई देने लग जाए। कि गुरु के पास सभी लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, दूसरे के कारण हम नहीं आ सकते। दुनिया क्या कहेगी? हमें दुनिया के बारे में भी सोचना है, समाज के बारे में भी सोचना है। घर वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? देखिए, आपको जब 15,000 रुपये ज्यादा मिले तो आपने ना माँ बाप से पूछा, ना कोई फ्रेंड्स से पूछा, ना कहीं वहां पर कोई बड़ा व्यक्ति था या आपका कोई प्यारा था। आपने तुरंत 5,000 के चक्कर में आगे रास्ता बना लिया। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं समझी। पर चेतना के स्तर पर गुरु आपको कहे तो आपका लेंस कहां जाएगा? आपको पहले बड़ी माया दिखाई देगी, चेतना का स्तर बड़ा नहीं दिखाई देगा। पर संतों को देखोगे तो चेतना का स्तर बड़ा है, परिवार बड़ा है, पैसा देने वाले लोग इतने बैठे हैं, सेवा करने वाले लोग इतने बैठे हैं। अगर हमारी चेतना का स्तर की तरफ देखें तो संत बड़े हैं। तो कहा बीमारी व्यक्ति ने इतनी बड़ी गंदगी के कारण पाल ली, और आप कहेंगे डॉक्टर बड़े हैं, पर दूसरे से सफाई करनी है या अपने आप साफ रहना है? हमें दूसरे व्यक्ति के अनुसार चलना है या अपनी समझ खोलनी है? अपनी चेतना का स्तर बढ़ गया तो सारी दुनिया आपकी हो जाएगी। अगर अपनी चेतना का स्तर नहीं बढ़ाया, शरीर से बड़ा देख लिया और नीचे चले गए, तो आप उससे भी ज्यादा नीचे चले जाएंगे। आपके शरीर की कदर कोई नहीं करेगा। तो गिराने वाला कौन है? आप अपनी मानसिक स्थिति से गिरने के लिए कौन आपको सलाह देता है? आप खुद गिरते हैं या दूसरा? पर आप कहेंगे क्या, दूसरा मुझे गिरा रहा है। देखिए, एक बच्चा होता है, माँ बाप कहते हैं मैंने तेरी परवरिश करी, मैं तुझे बिजनेस करा देता हूँ, बड़ा काम करा देता हूँ, सारा काम तेरे हिसाब से, या तेरे को जो चीज चाहिए मैं वो करा देता हूँ। पर 25 साल का लड़का हो जाए, पिता कहे कि अब मेरे अनुसार शादी करनी पड़ेगी, मेरे अनुसार ही सारे काम करने पड़ेंगे, तो उसे बंधन पसंद आएगा? क्या कहेगा? आपने बिजनेस से मुझे बांध दिया, 12 साल में या 20 साल में मेरा काम तो करा दिया, पर उस समय मेरी जरूरत थी, आज मुझे जरूरत नहीं है। तो बच्चा कहेगा मुझे तो विदेश जाना है आपको छोड़ के। बच्चा निकलना चाहेगा, पर आप अपने आप में क्या कहेंगे? मैं तेरा भला चाहता हूँ, मैंने तेरा इतना किया, तो मुझे छोड़ना क्यों चाहता है? चुपचाप निकलना समझेगा। वो अपने शरीर के अनुसार, अपने पैसे को, आपने मेहनत करी, पैसा लगाया, वो नहीं देखेगा। वो क्या कहेगा? मुझे अपनी मर्जी से जाना है, मुझे बंधन स्वीकार नहीं है, वो निकल जाएगा। वहां आप कहेंगे, आपके मन में थोड़ी सी तो आएगी, मैंने इसके लिए इतना किया, छोटी उम्र में इतना किया, सब कुछ अपना लगा दिया दांव पे, और आप हाथ नहीं लगा सकते। क्या आप अपने बच्चे के बारे में कहेंगे किसी को कि मैंने अपने बच्चे का इतना किया, मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसा कर रहा है? आप चुपचाप सहन कर लोगे। दुनिया वाले क्या कहेंगे, आप कुछ नहीं कहोगे, चुपचाप उस दुनिया वाले की बात भी दबा दोगे, क्योंकि आपने अपने अनुसार किया, पर आपका बच्चा आपके अनुसार कुछ नहीं मान रहा।
क्योंकि बच्चे की चेतना, बच्चे को क्या चाहिए, वो शरीर से बड़ा हो गया है। अब आपको शरीर से बड़ा आप भी हो, बड़े आप भी हो, पर आपका कहना नहीं मानेगा। वो क्या कहेगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं आपको बड़ा नहीं रहने दूंगा। तो आप कुछ अपने आप से कहेंगे कि ये बच्चा मुझे परेशान कर रहा है, आप दुखी होंगे, मन से दुखी भी होंगे, परेशान भी होंगे, पर वो आपका कहना नहीं मानेगा, शरीर से बराबर में बड़ा हो गया। पर आपके अंदर में ये भावना आएगी, मुझे इसकी निंदा करनी चाहिए, इसकी चुगली करनी चाहिए, आप कुछ नहीं पूछेंगे, कहते अब इसकी मन की चलेगी, अब ये अपने मन की करेगा। पर आपको डर नहीं लगेगा, आप डरेंगे नहीं, आप क्या कहेंगे, मैंने तो अपना काम अच्छा किया, आगे इसकी मर्जी, अब ना माने तो। पर गुरु के आगे आप आएंगे तो क्या कहेंगे, घर में बड़े हैं, घर में बीमार हैं, आप चेतना के स्तर को नहीं देख रहे कि गुरु की चेतना का स्तर कितना ऊंचा है। अगर हम ऊंचे आदमी के साथ रहेंगे, आप शरीर को बड़ा मत देखो, कहते गुरु के सामने ऐसा आध्यात्मिक लेंस लगा लो कि संसार छोटा लगे और भगवान मुझे बड़े लगे, क्योंकि चेतना का स्तर उनका बड़ा है, परिवार उनका बड़ा है, कारोबार उनका बड़ा है, उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तो मेरे काम तो उनके साथ बैठने से वैसे ही निकल जाएंगे। तो इसलिए कहा कि आध्यात्मिक लाइन ऊंची है संसार की लाइन से। शरीर क्या है, देखिए जितना बड़ा होता जाएगा ये अपने विष्ठा का रूप दिखाता जाएगा, स्किन झुलस जाती है, त्वचा कैसी हो जाती है, जुकाम खांसी बने रहते हैं, कभी कान में दर्द, कभी पेट में दर्द, ये हर समय आपको गंदगी का एहसास कराता रहता है। इसमें बड़ा छोटा क्या, शरीर में बड़ा छोटा क्या, पर आप शरीर में बड़ा छोटा आध्यात्मिक लाइन में जाओगे तो आप बड़ा छोटा देखोगे, चाहे छोटा आपकी कदर भी ना कर रहा हो, आपका कहना भी ना मान रहा हो, उसको बड़े से कुछ नहीं लेना देना, पर आपको छोटों से लेना देना है। तो आपका माइंड क्या कहेगा, शरीर की विष्ठा को देख करके, विष्ठा तो चाहे छोटी, गंदगी तो थोड़ी जगह पर कर रखी है, और चाहे आपने अच्छी जगह पर कर रखी है, गंदगी तो गंदगी है, आपने साफ सुथरी जगह पर निकाली या गंदगी के ऊपर गंदगी कर दी। शरीर तो एक विष्ठा है, शरीर के अनुसार छोटा बड़ा देखोगे तो आप चेतना का स्तर कभी नहीं बढ़ा पाओगे। इसीलिए कहा चेतना के स्तर को बढ़ाओ, जितना चेतना का स्तर आपको बढ़ेगा उतने ही काम आपके सस्ते में होते चले जाएंगे, और हमें ये जानकारी नहीं। ऐसे ही संसार की चर्चा, विष्ठा की चर्चा, दुख की चर्चा बड़ी है या भगवान की चर्चा बड़ी है, कौन सी चर्चा बड़ी है, आपका दुख की चर्चा बड़ी है। देखिए कष्ट हुआ, फोड़ा हुआ तो डॉक्टर के पास गए, आपको कितने लोग चाहिए, डॉक्टर आपको अंदर आने नहीं देगा, जितनी ज्यादा प्रॉब्लम आती जाएगी उस पेशेंट को अकेले में ले जाता चला जाएगा, आईसीयू में ले जाएगा, क्या कहेंगे, कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जाएगा वहां पर, केवल कौन, एक बीमार व्यक्ति। ऐसे ही गुरु हमें समझाना चाहते हैं कि आप देखो, आपको ये डर लग रहा है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, आपको किसका डर रहा है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। शरीर के लिए समाज कुछ नहीं कहता, आपका ही कोई स्वार्थ है, आपको उससे कुछ चाहिए तो आप उसके नजदीक रहेंगे, आपके स्वार्थ के कारण ही आप वही जमना चाहते हो। पर सही मायने में देखा जाए तो कोई किसी की निंदा नहीं करता। इसीलिए हम अपने आप को देखें, संत के पास ज्यादा रहे या संसारी के साथ। संसारी क्या कहेंगे वो आपका स्वार्थ हो सकता है, पर संत के पास जाना हमारा ऊंचा स्थान बनेगा। अच्छा, समाज में किसका ऊंचा स्थान है, संत का, भगवान का। भगवान की जो मूर्तियां बनी हैं, कुछ तो उन्होंने अच्छा काम किया है, उनका स्टैचू भी इतना बड़ा और चौक में लगाया जाता है, उनका चेतना का स्तर बड़ा है, उन्होंने अपने शरीर के साथ
अच्छे कार्य करे हैं। चेतना का स्तर जितना ज्यादा ऊंचा होता जाएगा उतने ही बड़े काम और अच्छे काम आप करते जाएंगे। और शरीर से आप कितने भी बड़े हो जाएं, अगर चेतना का स्तर नीचे है तो आपको किसकी सेवा मिलेगी? आपको नीचे ही सेवा मिल जाएगी। पर आप क्या कहेंगे? पोस्ट मेरी ऊंची है और सेवा आपकी कौन सी है? सेवा आपकी कौन सी है? चेतना का स्तर देखोगे तो सेवा तो निचली सतह की है, पर सही मायने में शरीर के ही ग्राफ से आप देखोगे मुझे कौन सा काम मिला है। चेतना के स्तर के हिसाब से आपको काम मिलेगा। तो हमें अपनी चेतना का स्तर बढ़ाना है, आध्यात्मिक लेंस लगा करके संसार छोटा, शरीर छोटा दिखाई देने लग जाए। आप क्या कहोगे? मुझे आध्यात्मिक लेंस से मुझे दिखाई दे रहा है संसार मेरे लिए छोटा हो गया, अब भगवान मेरे लिए बड़ा हो गया। आपकी दृष्टि से ही आपको पता लगेगा कि आपको भगवान प्यारे लगते हैं या संसार। व्यक्ति के दुख आ जाता है तो व्यक्ति क्या कहेगा? मैं अब दुख में ही ज्यादा पड़ा रहूं या भगवान मुझे इस दुख से उठा देंगे? दुख तो आ ही गया, अब मेरे को उठाने वाला इस दुख में खाली एक संत हो सकता है। पर जीव भाव के कारण, शरीर भाव के कारण इंसान संत को छोटा मान लेगा, पर जाने वाले व्यक्ति को बड़ा मान लेगा। तो जाने वाले व्यक्ति का दुख बड़ा हो गया और संत छोटे हो गए। संत तो पहले दिन से कहते हैं ये शरीर मिथ्या है। कितने बड़े होते जाएंगे, ज्यादा बड़े होते जाएंगे, बड़े आदमी पहले जाएंगे या छोटे आदमी? देखा जाए तो बड़ा आदमी शरीर का पहले जाएगा, छोटा आदमी बाद में। पर गुरु हमें क्या कहते हैं? पर आप इस ग्राफ को मत देखिए, आप ये देखिए मेरे मन का ग्राफ संत की तरफ जाता है तो चेतना का स्तर बढ़ जाएगा, तो संसार का दुर्भाग्य खत्म हो जाएगा, आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे। अब किस ज्योतिष से हम पूछें कि मेरा मन कहाँ जा रहा है? मन का ग्राफ बताएगा आप कहाँ जा रहे हैं। शरीर तो उतना ही रहेगा, शरीर की कीमत तो घटती है, बढ़ती नहीं है। शरीर तो मलमूत्र का थैला गंदगी ज्यादा देता, जितना बड़ा आदमी होता जाता है उतनी गंदगी उसके पास दिखाई देने लग जाती है। देखिए जितना बड़ा आदमी होता है बेड पे बैठ जाता है, थूकने वही लग जाता है, टॉयलेट भी वही करने लग जाता है, तो वो गंदगी इकट्ठी होती चली गई। तो शरीर क्या है? एक गंदगी का ढेर। अब हम शरीर भाव में ज्यादा रहते हैं, इस शरीर से या चेतना के स्तर पर अपना विकास करते हैं। ये आपका मन का ग्राफ बताएगा। सारा दिन आपके मन को कौन सा भाव अच्छा लगता है, कौन सा भाव पकड़ता है? शरीर तो एक गंदगी का ढेर है। हमारा मन का ग्राफ ऊंचा होना चाहिए। सदगुरु हमें न बिसारिए, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसा तुमको बहुत है, तुमसा हमको नाई। तो चेतना का स्तर जब हम देखें इतने लोगों में मेरा गुरु बड़ा है, तो मेरा मन किधर जाना चाहिए? तो मेरी दोस्ती किससे हो? सुदामा ने दोस्ती भगवान कृष्ण से करी, और भी दोस्त थे। किसी दोस्त का नाम आता है क्या? और भी खेलते थे, बस सुदामा ने किससे दोस्ती करी? चाहे राजा का बेटा था, पर सारे दोस्तों में पहचान क्या थी? कृष्ण की चेतना उच्च स्तर पर थी। सुदामा पहचान गया कि ये भगवान है। हमें दृष्टि में भी भगवान दिखाई देते हैं, जीवन भी अच्छा दिखाई देता है, फिर भी हम नरकगामी होते हैं। हम दोस्ती किससे करना चाहते हैं? हमारे बच्चे कितने दुखी होते हैं, हमारा परिवार में कितने लोग दुखी होते हैं, पर आपका ग्राफ कहाँ जाएगा? मन का ग्राफ कहाँ जाएगा? हमें सत्संग की बजाय कहाँ जाएगा? 365 दिन मिले हैं, भगवान में ज्यादा दिन जाते हैं या संसार में ज्यादा दिन जाते हैं? मन तो आपकी चेतना के स्तर की तरह ही जाएगा, जहां चेतना होगी मन आपका वहीं लेकर जाएगा। तो गुरु हमें यही कहते हैं, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए बाहरी दृष्टि से जो आपका भला चाहता हो उसका हाथ पकड़ लो, भले ही कुछ भी ना हो, एक दिन चेतना का स्तर बढ़ जाएगा। वो व्यक्ति जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं, वो व्यक्ति पीछे पीछे उसकी भी गति हो जाएगी। गुरु भगवान के शुक्राने।